क्या यहाँ आतंकवाद खत्म हो गए? क्या यहाँ बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म हो गई? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जमीनें क्यों छीन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? वही जमीन हमारा, अधिकार आपका नहीं चलेगा। चाहे देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो हल्द्वानी का मसला हो या जोशीमठ का मसला हो, खोरी गांव का मसला हो, अयोध्या का मसला हो, समान रूप से जिनके बाप दादा उस जमीन पर रहते आए हैं, जमीन का असली मालिक वही है। किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये देश को उसका बाप दादा कोई दहेज में लेकर नहीं आया था। इनको दीमक खा गया है। ये पहले राजा महाराजा भान रखता था गुन गाने के लिए, अब जी न्यूज, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल हैं जिसको तथैया नाच रहा है। पूछो, अगर किसी देश के अरे भाई सुनो, देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरवे पत्रकारों ने अगर माँ का दूध पिया है तो हिंडनबर्ग की रिसर्च पर जो 88 सवाल हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी हेरा फेरी की गई है, जो देश के साथ गद्दारी की है देशद्रोहियों ने, उस पर सवाल पूछ कर दिखा लो। छठी रात का दूध याद आ जाएगा, पतलूनें गीली हो जाएंगी और वहीं तथैया नाचते रह जाओगे कागज। देखिए, केंद्र सरकार के इशारे पर और यहाँ के गवर्नर के इशारे पर ये जम्मू कश्मीर की आवाम की मोहब्बत है, जो राहुल गांधी जी के सम्मान में अपने घरों से, अपने मकानों से निकल कर आई है। ये प्रेम भारतीय जनता पार्टी का नेता ये विशाल जनसैलाब को देखेगा तो उनके छठी रात की दूधें याद आ जाएंगी। भाजपा का दावा फ्लॉप शो है। जो चोट दी है प्रेम का, जो मोहब्बत का, वो नफरत की दुकान पर भारी पड़ गई और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन का सहारा लेना पड़ा और तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिए गए। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कश्मीर में लोग ऐसे जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ? हम तो केरल से देख रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की खासूसी तौर पर पूरा भारत परेशान है। पूरा भारत आज हिंडनबर्ग का जो रिसर्च टीम ने 88 सवाल किए हैं उस पर चर्चा की बात करता है। जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसके ऊपर चर्चा की बात कहता है। जो इसरो ने जोशीमठ को लेकर फुटेज अपने वेबसाइट पर डाले थे उस पर चर्चा की बात कहता है। कश्मीर पे बात करते हैं, धारा 370 को लेकर सर क्या कहना है? अभी भी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया और अभी भी जम्मू कश्मीर एज यूटी या लद्दाख को अलग किया गया, क्या कहना चाहिए? ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव पूछना। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कानून या किसी भी चीज की अच्छाई बुराई तो सरकार ही बताएगी ना। आप सरकार से पूछो कि आपने जो इसको, क्या यहाँ आतंकवाद खत्म हो गए? क्या यहाँ बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म हो गई? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जमीनें क्यों छीन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जमीन हमारा, अधिकार आपका नहीं चलेगा। चाहे देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो हल्द्वानी का मसला हो या जोशीमठ का मसला हो, खोरी गांव का मसला हो, अयोध्या का मसला हो, समान रूप से जिनके बाप दादा उस जमीन पर रहते आए हैं, जमीन का असली मालिक वही है। किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये देश को उसका बाप दादा कोई दहेज में लेकर नहीं आया था। ये हमारे आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों से जंग लड़ी थी और हमने लड़ कर लिया है, फिर भी लड़ कर जमीन की रक्षा अच्छा, मेरा एक सवाल जानना चाहिए, आप ये नेशनल मीडिया के ऊपर क्यों मना करते आना, वो मैं जानना चाहता हूं। जरूरी है, सवाल है आपका। मीडिया का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में। अरे भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाए। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं है, इनको दीमक खा गया है। ये पहले राजा महाराजा भान रखता था गुन गाने के लिए, अब जी न्यूज, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल हैं जिसको तथैया नाच रहा है। पूछो, अगर किसी देश के अरे भाई सुनो, देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरवे पत्रकारों ने अगर माँ का दूध पिया है तो हिंडनबर्ग की रिसर्च पर जो 88 सवाल हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी हेरा फेरी की गई है, जो देश के साथ गद्दारी की है देशद्रोहियों ने, उस पर सवाल पूछ कर दिखा लो। छठी रात का दूध याद आ जाएगा, पतलूनें गीली हो जाएंगी और वहीं तथैया नाचते रह जाओगे कागज। आखिर में पठान मूवी पे भी जो है सवाल उठाए गए कि कई कबार जो है एक विरोध किया गया और हाल ही में 2 दिनों के अंदर 100 करोड़ भी पार कर गया। किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी का नेता। भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है, उसमें तरह तरह के जानवर हैं। देखो, रविवार को ब्राउन, सोमवार को व्हाइट, मंगलवार को रेड, ठीक है, बुधवार को ग्रीन, बृहस्पतिवार को येलो यानी पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला, काला। तो क्या काला ये कपड़ा नहीं पहनोगे? लाल कलर का, ये हरा रंग का नहीं पहनोगे? ये बेतुके लोग हैं, इनसे बात पूछो शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, रोटी कपड़ा मकान की, तो ये बात ही नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे?
ये भगवा है तो डिम्पल कपाड़िया जो पहना था तेरी मौसी जो पहनी थी तब तेरे को नहीं दिख रहा था। जो रवीना टंडन तेरी बुआ पहनी थी, कंगना रनावत जो इसे पैर रखा था तो देखो बड़ी अजीब बात है। हिंडनबर्ग ने अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है अडानी को पेला, आज जो बीबीसी है इनके पापा को पेला, किसकी और बात कर रहे हैं? अंडबख्तों की पिलाई शाहरुख खान कर रहे हैं तो कौन सा बड़ी बात है, सब चलता है। देखो रंगों का कोई मतलब नहीं है, ये विभाजनकारी तत्व लोग हैं। जैसे घोड़े पर आंख पर चमोटी लगाया जाता है, ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये नफरत हटाने की चीज़ है। मोहब्बत की दुकान खोलिए और देश का सवाल थैंक यू पूछिए। सो मच सर, थैंक यू सो मच।